नमस्कार। मैं रविशंकर सिद्धिलोक 93 स्टोरी चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं उपस्थित हूं राशिफल 2022 लेकर उनके लिए जिनकी राशि तुला है। तुला अर्थात लिब्रा। आपकी पत्रिका में मून 7 के साथ लिखा होगा। आपकी राशि का स्वामी ग्रह शुक्र होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। राशिफल 2022 आपके लिए अप्रैल के बाद लाइफ में कुछ मेजर चेंजेस आने वाले हैं। कुछ फेरबदल या उथल पुथल की संभावना बन रही है और यह चेंजेस पॉजिटिव होंगे कि निगेटिव, यह आपकी अपनी व्यक्तिगत कुंडली पर निर्भर करेगा। जैसे ग्रह दशाएं अनुकूल चल रही हो तो आपके जो चेंजेस होंगे वो पॉजिटिव होंगे। ग्रह दशाएं प्रतिकूल चल रही हैं, अशुभ ग्रहों की चल रही हैं तो ये चेंजेस नकारात्मक होंगे, आपको परेशानी में डालने वाले चेंजेस होंगे। इस वर्ष झगड़े विवाद होने की बहुत ज़्यादा संभावना बन रही है, तो आप अपने वाणी पर संयम रखिएगा तो इसमें काफ़ी कुछ कमी आ सकती है। और जहाँ तक विवाह की बात है तो अविवाहित लोगों की शादी इस तरह से होगी कि अचानक रिश्ता आएगा और चट मंगनी पट ब्याह हो जाए। और जिन्हें संतान सुख की कामना है उन्हें संतान सुख तो प्राप्त हो रहा है, लेकिन कुछ बाधा या परेशानी मिलने के बाद जो समस्याएं अभी चल रही हैं आपकी, ये अप्रैल में जाकर समाप्त हो जाएंगे। बहुत सारी समस्याएं, कोई उलझन हो वो सुलझ जाएंगे। अप्रैल आते आते सारी इस तरह से जो अभी चलने वाली दिक्कतें हैं दूर हो जाएंगी आपकी। और एक सलाह है कि आप पार्टनरशिप न करें। कम से कम इस वर्ष आप यदि देखिए पहले से पार्टनरशिप चली आ रही है उसको तो आप तोड़ नहीं सकते, लेकिन यदि आप कुछ नया कुछ करने जा रहे हैं तो उसको आप इंडिविजुअल अपने व्यक्तिगत बल पर करिए। किसी को साझेदारी में रख कर ये काम न करें, अन्यथा आपको घाटा होगा ही। सप्तम भाव पर, आपकी राशि के सप्तम भाव अर्थात मेष पर राहु शनि केतु के स्पष्ट प्रभाव होने से जीवन साथी का हेल्थ, और यदि वो प्रोफेशन में है, कुछ जॉब करते हैं, सर्विस में है या कुछ भी कारोबार है उनका, तो वहां भी परेशानी होगी उनको। उनमें इरिटेशन बढ़े, अनिद्रा अर्थात नींद नहीं आएगी, चिड़चिड़ापन हो जाएगा ना। तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं जो उनके साथ आने वाली हैं, तो आपको उनका ख्याल रखना है, उन पर ध्यान देना है आपको। आप सपोर्ट करिए उन्हें, और जहाँ पर गाइड की जरूरत है, मार्गदर्शन की, वहां पर उनको आप गाइडेंस भी दीजिए। और यदि उनकी ग्रह दशाएं अशुभ ग्रहों की चल रही हैं या शनि की 7.5 चल रही है, तब तो उस स्थिति में आपकी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। और यदि ऐसा है तो आप किसी अच्छे जानकार ज्योतिष से उनकी पत्रिका दिखा करके जो भी सावधानियां हैं, उपाय हैं, वो कर लीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मुझसे पूछिए, आप कहीं से पता कर सकते हैं, ये जरूरी रहेगा आपके लिए। 2022, 2023, 2024 में किसी न किसी साल आपका एजुकेशन ब्रेक होगा। यदि आप अर्ली एज में हैं तो रिजल्ट उम्मीद से बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। यदि आप कॉलेज में हैं, स्नातक स्नातकोत्तर में कर रहे हैं, तो एजुकेशन ब्रेक का मतलब पूरा ईयर लॉस भी होता है। लेकिन यहाँ पर मेरे कहने का मतलब आप का रिजल्ट ऐसा खराब होगा जैसे आप 4 पेपर दे रहे हैं, कोई एक पेपर में आप फेल हो गए, इस तरह से भी हो सकता है और होगा ही ये 2022 में। तो आप इसके लिए तैयार रहें और बहुत ज्यादा मेहनत करें इसके लिए, इस चीज से निपटने के लिए। प्रेम प्रसंग कमजोर पड़ेगा, परेशानी भी उठानी पड़ सकती है आपको, अतः सावधान रहें। जो लोग आर्द्रा नक्षत्र में पैदा हुए हैं, आर्द्रा नहीं, स्वाति नक्षत्र में,
जिसका स्वामी ग्रह राहु होते हैं। इनकी शादी बिल्कुल अचानक होगी, अतः आप तैयारी करते रहें आप। और जो चित्रा नक्षत्र में पैदा हुए हैं, जिसका स्वामी ग्रह मंगल होता है, इनके दाम्पत्य जीवन में अप्रैल के बाद परेशानी आएगी। आपको सलाह है मेरी कि आप गुस्से पर नियंत्रण रखें और वाणी पर संयम सोच कर बोलें। ऐसा नहीं कि बोलने के बाद आपको सोचना पड़े। तुला राशि वालों के लिए शनिदेव काफी योगकारक एवं शुभ ग्रह होते हैं, अतः यह भी निश्चित है कि आने वाला साल 2022, 23, 24 ये 3 वर्ष आपके लिए बहुत ही जानदार एवं शानदार सफलता, प्रसिद्धि, समृद्धि, हर प्रकार की उन्नति लेकर आएंगे। आप योजनाएं बनाइए, अमल करिए, धीरे धीरे कामयाबी आपको जरूर मिलेगी। हड़बड़ी न करें। शनिदेव धैर्य के प्रतीक है। वो शनि ग्रह जब देते हैं तो अपनी गति मंद के कारण थोड़े आराम से देते हैं, किंतु संदेह न करें उन पर आप। शनि ग्रह की जो गति है सबसे धीमी है। वो 2.5 वर्ष में एक राशि पूरी करते हैं, और सबसे जो तेज चलने वाले चंद्रमा है वो 2.5 दिन में एक राशि पूरी करते हैं। सोच लीजिए कितना फर्क है गति में। जो व्यक्ति राजनीति में है उन्हें अद्भुत सफलता मिलने वाली है। 2022, 23, 24 में जनता पर उनका काफी अच्छा प्रभाव, जनता पर पकड़ बनेगी, लोकप्रियता में वृद्धि होगी। आप मंत्री या किसी भी पद को सुशोभित कर रहे हैं तो आपको उससे भी ऊंचा और बेहतर पोर्टफोलियो जरूर मिलेगा। यदि आप मंत्री पद पर नहीं हैं तो आप मंत्री पद में पहुंच जाएंगे। यदि आप विधायक नहीं तो विधायक बन जाएंगे। आप विधायक हैं तो सांसद बन जाएंगे। मतलब एक न एक स्टेज जरूर आप ऊपर उठेंगे आप। और इस बारे में मैं किसी और वीडियो में विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगा। यहाँ हम थोड़ा विषय से हट जा रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। अप्रैल तक धन भाव में राहु केतु शनि के प्रभाव से अपव्यय होगा। इन 4 माह में किसी को पैसा न दें, वापस मिलने में दिक्कत होगी, या हो सकता है कि वो वापस ही न करे। ससुराल पक्ष में चोरी, देखिए आपके ससुराल पक्ष में चोरी की संभावना बन रही है, जिसमें नगद जो राशि है वो तो जाएगा ही, कुछ मेटेलिक सोने, चांदी, लोहे, तांबे, पीतल, कांसे, इनसे बने हुए वस्तु, गहने जो भी हैं, ये जरूर पार हो जाएंगे। अतः कम से कम गोल्ड तो घर में न रखें आप, अवॉइड करिए। और जो आपके ससुर जी हैं या ब्रदर इन लॉ हैं आपके साले साहब, इनका भी एक्सीडेंट का योग बन रहा है, अतः उन्हें आप सावधान कर दें। आपकी जिम्मेदारी बन रही है कि उनको आप सचेत कर दें। आपको जॉब मिलेगी, अच्छी जॉब मिलेगी। लंबे समय से चली आ रही आपकी प्रतीक्षा का अंत हो रहा है, और इसमें से बहुत लोगों को अपने घर के करीब या अपने गृह नगर या गृह ग्राम में ही रहकर नौकरी करने को मिल जाएगा। बहुत अच्छी बात है। तो प्रयास जबरदस्त रूप से करिए। आपके शत्रु भाव एवं शत्रु राशि दोनों पर अकारक गुरु ग्रह की दृष्टि एवं प्रभाव पड़ रहा है, जिससे आपको उनसे परेशानी आ सकती है। आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि, समृद्धि को देखकर ऐसा होना स्वाभाविक भी है। ईर्ष्यावश शत्रु तो ईर्ष्यालु होते ही हैं और सक्रिय हो जाते हैं। इसी कारण से वो अनेक गुप्त शत्रु भी आपके जाग जाएंगे इस वर्ष। आपके एल्डर्स या आपके अग्रज, जो आपके बड़े भाई बहन हैं, इनको भी परेशानी आएगी। खासकर शारीरिक कष्ट और जॉब से संबंधित तनाव निश्चित रूप से आए। माता जी स्वस्थ हैं, पिताजी को कुछ हल्की फुल्की तकलीफ आएगी, वो जल्दी दूर भी हो जाएगी। और एक सलाह, एक
सावधानी आपको। अप्रैल तक वाहन दुर्घटना का भय, अतः संभल कर चलाएं और सामने वाले पर भी नजर रखें, क्योंकि दुर्घटनाएं अधिकतर सामने वाले के कारण होती है। कोई भी प्लान इस वर्ष आप डिस्क्लोज न करें, काम बिगड़ जाएगा। क्योंकि अभी मैंने गुप्त शत्रुओं के बारे में बात की है, जिसको आप बताते रहेंगे हो सकता है आपकी नज़र में वो बहुत अच्छा है, लेकिन वो आपसे शत्रुता रखता है। तो इस तरह से डिस्क्लोज अर्थात किसी को बताना नहीं है, आप अपना काम चुपचाप करिए। कोई प्रतिष्ठित एवं सम्मानित व्यक्ति भी अचानक आपके प्रति रुष्ट एवं आक्रामक हो जाएगा। अतः कम से कम अपने व्यवहार को आप ऐसे वर्ग के प्रति लचीला और बेहतर बनाकर रखें, ये आपके बहुत काम आने वाला है। आपके बहुत सारे बिगड़ते काम बन जाएंगे और बहुत बड़े बड़े काम आप अपने विनम्रता वाले स्वभाव कारण करा लेंगे इस वर्ष। और जो इस बात को महत्व नहीं देंगे उनका काम निश्चित रूप से बिगड़ेगा। इस वर्ष बहुत कुछ अच्छा होना है आपके साथ, लेकिन इसके बावजूद आपकी कुछ योजनाओं में जबरदस्त ब्रेक लगेगा, रुकावट बाधा आएगी ही। किंतु जिन जातकों के लिए गुरु ग्रह शुभ है वो इससे जल्दी उबर जाएंगे एवं कम से कम नुकसान उठाएंगे। जैसे मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु, मीन लग्न, ये सब लग्न के जो जातक भले तुला राशि, तो इन लग्न वालों को कम परेशानी होगी। तो आज के लिए इतना ही। यह रहा राशिफल तुला राशि वालों के लिए 2022 के लिए। मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।